संस्कृत जीरो सीरीज के चौथे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रत्याहार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक से दो प्रश्न प्रत्याहार से हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं प्रत्याहार। अगर हम बात करें प्रत्याहार पर, तो प्रत्याहार जो शब्द है, यह शब्द इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार शब्द के बारे में बात करें कि प्रत्याहार शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, तो प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग करके और घञ् प्रत्यय लगाते हैं, तब जाकर के प्रत्याहार शब्द क्या होता है, निर्मित होता है। अगर हम बात करें प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहार की संख्या होती है 42। कहीं कहीं आपको किताबों में 43 और कहीं कहीं आपको किताबों में 44 भी देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि कई विद्वान 43 और 44 को मानते हैं, लेकिन हमारे जो आयोग के विद्वान हैं वे विद्वान केवल और केवल 42 ही मानते हैं। तो जब भी आएगा प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो हम 42 को ही टिक करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रत्याहार की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। क्या कही जाए? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दिया जाए, यानी गागर में सागर आपने नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात अगर हम कहें, उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। जैसे अगर हमें इस प्रकार से डॉक्टर लिखना पड़ जाए, तो पूरा का पूरा डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी को ऐसे इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप लोग हाई स्कूल या इंटर में रहे होंगे, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए क्या करते होंगे, जैसे इसका हमें कुछ मान लीजिए कि ये कोई कंटेंट है और इसका हमें संदर्भ लिखना है, तो लिखते थे जिनकी सहायता से, उसके बाद डॉट 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 करके प्रत्याहार कहते हैं, बीच में सब गायब कर देते थे, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी प्रत्याहार जो है वो काम क्या करता है कि कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कहने का कार्य करता है। अगर हम बात करें कि प्रत्याहार का जो संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है, विधायक सूत्र है, इसका विधान करने वाला सूत्र है, वह सूत्र कौन सा है, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सूत्र है आदिर अंतेन सहेता। सूत्र क्या है? आदिर अंतेन सहेता। इस सूत्र को अगर हम खोजेंगे तो पाणिनि व्याकरण में यह सूत्र हमें कहाँ दिखाई देगा, तो पाणिनि व्याकरण में 1 और 71। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि पाणिनि व्याकरण के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है आदिर अंतेन सहेता। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि आदिर अंतेन सहेता जो सूत्र है, उसका पाणिनि व्याकरण में स्थान कहाँ है ना। आगे बढ़ते हैं। आदिर अंतेन सहेता जो सूत्र आया हुआ है, इस सूत्र की व्याख्या जान लेते हैं। तो कहा गया कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अभित संज्ञक वर्ण अगर हम बात करें तो बताए थे कि अगर हम बात करें अ ई उड़, माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है अयुड़, इसमें इत संज्ञक वर्ण कौन सा होगा, तो यही ड़ जो है अंतिम वाला इत संज्ञक होगा। यानी 14 माहेश्वर सूत्र के जो भी अंतिम में वर्ण आएंगे वे क्या होंगे, इत संज्ञक होंगे, है ना। तो कहा गया कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण अपने मध्यगामी सभी वर्णों का बोध कराता हुआ स्वयं का भी बोध कराए। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे समझिए, हम अब चल रहे हैं प्रत्याहार बनाने की तरफ, यानी प्रत्याहार सीखने की तरफ। जैसे अगर हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे तो उसी में यह पूरा का पूरा जो भी इसकी परिभाषा है आदिर अंतेन सहेता, यह वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं प्रत्याहार बनाने की तरफ। जैसे हमने क्या किया, अ से एक शब्द उठाए और च तक हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी कारणवश अ से लेकर के च तक के सभी वर्णों को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इन सभी वर्णों को नहीं करेंगे कि पूरा एक साथ लिखें, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, शुरुआत के एक वर्ण लेंगे और अंतिम का जहाँ तक हमें पहुँचना है उसका
उसका अंतिम वाला वर्ड लेंगे और दोनों को मिला देंगे, तो इस प्रकार से एक हमारा नया बनेगा प्रत्याहार, जिसे अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाएगा। अगर बात करते हैं और आगे, तो यही ठीक इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के प्रत्याहार हैं, सभी प्रत्याहार बनाने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। अगर माहेश्वर सूत्र हमारे जुबान पर नहीं है तो हम प्रत्याहार का एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ से हम क्या किए हैं, प्रत्याहार लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ से माहेश्वर सूत्र लिख दिए हैं और यहीं से हम क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। 3-4 प्रत्याहार बनाएंगे, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रत्याहार बनाते हैं अच प्रत्याहार, है ना। अच प्रत्याहार में किस किस प्रकार से देखा जाए प्रश्न बनाया जाएगा। पहले तो पूछा जाएगा कि अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण परिगणित किए गए हैं। क्या वे स्वर वर्ण परिगणित किए गए हैं या वे क्या किए गए हैं, व्यंजन वर्ण परिगणित किए गए हैं, है ना। तो ठीक अब हम समझेंगे। जैसे हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास जो प्रत्याहार है वह प्रत्याहार है अच। तो अ से उठाएंगे और च तक लेकर चलेंगे, देखेंगे कहाँ च है कहाँ है, तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये च है ना। लेकिन अब जानिए इसमें कौन कौन से वर्ड नहीं गिने जाएंगे। अब यहाँ से प्रत्याहार बनाने का जो मेन फार्मूला है वह शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, बस 2 फार्मूला है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, पहली बात कि जहाँ से हमसे पूछा जाएगा वहाँ से शुरू करना है, और जहाँ अंतिम आएगा, ये जैसे च आया ना, तो हम ढूंढेंगे अ से शुरू करेंगे और ढूंढते जाएंगे च कहाँ तक आया, ये च यहाँ तक आया, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के अ से लेकर के च तक के सभी वर्णों को गिन लेंगे। लेकिन इसमें एक ही शर्त है। शर्त क्या है, जो भी अंतिम वर्ण हैं जिसे हम इत संज्ञक के नाम से जानते हैं, इन सभी इत संज्ञक वर्णों को हमें नहीं गिनना है, बस हो तो गया। अब अगर हम बात करें कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो जरा गिन लिया जाए। यहाँ से 3 आए अ ई उ, इधर से 2 आए री और री, यहाँ से 2 आए ए और ओ, और यहाँ से 2 आए ऐ औ। कितने हो गए, 3 2 5 2 7 और 2 9, यानी अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आए, 9 वर्ण आए, है ना। बस इतना आसान तो है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाने के लिए एकदम हवा बना दिया गया है पूरे यूट्यूब पर कि किस प्रकार से प्रत्याहार बनेगा। अरे 2-2 घंटे का प्रत्याहार का एक एक वीडियो है, हम देखे हुए हैं, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि अट प्रत्याहार किस प्रकार से बनेगा, तो अट प्रत्याहार देखिए शुरू होगा अ से शुरू करेंगे और जाते जाते ट ढूंढना है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जो अंतिम वाला आएगा यह हल रहेगा और अंतिम वाले को ही हमें ढूंढना है ना। अच्छा, जब ढूंढे तो क्या दिखाई दिया कि अ से शुरू किए और ट पर आकर के समाप्त हो गया। कितने वर्ड दिखाई दिए भैया, तो चाहे जितने वर्ड दिखाई देंगे सबको लिखेंगे, लेकिन अंतिम वाले जितने भी वर्ण हैं तो अंतिम वाले वर्णों को काट देंगे, हो गया। बस यहाँ तक 9 आया था, 10 11 12 13, यानी अट प्रत्याहार में 13 वर्ड शामिल हैं। बस ये समाप्त हो गया, बहुत आसान तो है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक प्रत्याहार जिसे हम इक प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, जैसे हमने कहा कि इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो जरा देख लेते हैं ई कहाँ शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से ई शुरू हुआ है और क पर आकर के समाप्त हुआ है ना, तो क देखते हैं कहाँ समाप्त हुआ है, ये यहाँ, बस समाप्त हो गया। कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इक प्रत्याहार में ई को तो लेंगे ही, लेकिन क को नहीं लेंगे, तो ई लेंगे तो होगा ई उ, फिर से ड को तो हम लोग लेंगे नहीं, फिर क्या होगा री, और अंत में होगा री, बस ये समाप्त हो गया। 4 वर्ड आए, है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा प्रत्याहार समाप्त होता है। और प्रत्याहार का लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा वर्ड किस प्रत्याहार में आएंगे, है ना। सबसे ज़्यादा वर्णों वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, तो यह प्रत्याहार होगा अ से शुरू करे और समाप्त किए अगर ल पर, तो एक प्रत्याहार बनेगा अल, और इसी अल वर्ड में या अल प्रत्याहार में 42 वर्ण होंगे। इस प्रकार से अल प्रत्याहार हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए उमंग नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।